नमस्कार। टीचिंग विद गौरी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के उपचारात्मक शिक्षण के तहत अध्ययन करने वाले हैं। इसमें कार्यपत्रक 19 दिया गया है, जिसकी दक्षता व्यावहारिक व्याकरण, मुहावरों को समझते हुए वाक्य प्रयोग कर पाना है। पहला प्रश्न दे रखा है, सामने दिए गए अर्थ से मुहावरों का मेल कीजिए। तो अर्थ दिए हुए हैं और मुहावरे दिए गए हैं, उनको मिलान करना है। तो पहला है अंधे की लकड़ी, तो इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा, इसको मिला देंगे। ख में दिया हुआ है नाक में दम करना, तो इसका अर्थ होता है परेशान करना, तो इसको मिला देंगे। ग में दे रखा है कमर कसना, तो इसका अर्थ होता है तैयार होना, तो कमर कसना को तैयार होना से मिला देंगे। घ में दे रखा है कान पर जूं न रेंगना, तो इसका अर्थ होता है किसी बात का असर न होना। फिर इसके बाद अंग वाला लास्ट में दिया हुआ है पीठ दिखाना, तो इसका अर्थ होता है कायरता दिखाना, तो इसको इसके साथ मिला देंगे। प्रश्न 2 दिया है, नीचे लिखे वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों से चयन कर पूरा कीजिए। तो पहला शब्द दिया हुआ है अकल बड़ी या, इस मुहावरे को पूरा करना है। तो अकल बड़ी या गाय होता है या भैंस, तो भैंस इसके साथ लगेगा, तो अकल बड़ी या भैंस। ख में दिया है कुत्ते की दुम, तो कुत्ते की दुम टेढ़ी या सीधी, दोनों विकल्प में से एक लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे टेढ़ी, तो सही बनेगा कुत्ते की दुम टेढ़ी। ग में दिया हुआ है भैंस के आगे बजाना, तो बीन बजाना या बंद करना, तो यहाँ आएगा भैंस के आगे बीन बजाना। घ नंबर दिया है ऊँट के मुंह में, तो विकल्प है चारा या जीरा, तो अपना सही उत्तर लगेगा जीरा, तो ऊँट के मुंह में जीरा। आगे वाला प्रश्न है बंदर क्या जाने का स्वाद, तो अदरक या मिठाई, दो विकल्प है, इसमें से अदरक अपना सही बैठेगा, तो यहाँ लिखेंगे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। प्रश्न 3 है मुहावरों का अर्थ लिखे हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो मुहावरों के अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। जैसे लिख रखा है टूट पड़ना, तो इसका अर्थ है झपटना। वाक्य प्रयोग करेंगे, वह लड्डू देखते ही टूट पड़ा। इसके बाद क में दिया हुआ है खिल उठना, तो इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग करेंगे, खिलौना देखते ही बच्चे का चेहरा खिल उठा। ख में है ठान लेना, इसका अर्थ लिखेंगे दृढ़ निश्चय करना। और वाक्य प्रयोग करेंगे, उसने ठान लिया कि वह परीक्षा में पास होकर रहेगा। ग में दिया दंग रह जाना, अर्थ लिखेंगे आश्चर्यचकित होना। और वाक्य प्रयोग करेंगे, राधा का नृत्य देख गांव वाले दंग रह गए। इसके बाद मुँह ताकना, अर्थ लिखेंगे सहायता की अपेक्षा से देखना। और वाक्य प्रयोग करेंगे, रमेश परीक्षा में रमेश को कुछ नहीं आ रहा था, वह दूसरों के मुंह ताकने लगा। तो ये अपना कार्यपत्रक पूरा हुआ। इसके बाद कार्यपत्रक 38 आता है। इसकी दक्षता दी गई है परिवेश या सजगता के बारे में समझना, अपने परिवेश से संबंधित जानकारी प्राप्त करना। प्रश्न 1 है, अलग अलग तरह के काम करने वाले कुछ पद नाम दिए गए हैं, इनके बारे में लिखिए। तो कुछ पद दिए हुए हैं, इनके बारे में अपने विचार लिखने हैं। तो पहला पद है सैनिक, और इसके बारे में लिखने हैं। तो सैनिक देश की रक्षा करता है और आपात परिस्थितियों में देश के नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। आप भी अपने विचार इसमें लिख सकते हो। ख में किसान दिया हुआ है, तो किसान के बारे में आप जो भी जानते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे किसान का मुख्य कार्य कृषि करना है और किसान अनाज उत्पन्न करके लोगों का भरण पोषण करते हैं। उसके बाद शब्द दिया है वैज्ञानिक, तो इस पर लिखेंगे वैज्ञानिक विज्ञान के नए नए प्रयोग करते हैं तथा आविष्कार करते हैं। आप भी ऐसे अपने विचार लिख सकते हो। आगे वाला दे रखा है शब्द दर्जी, तो दर्जी का कार्य कपड़े सिलाई करना है, और इससे भी लिख सकते हो और अपने विचार भी लिख सकते हो। जैसे मैं अपनी स्कूल ड्रेस दर्जी से सिलवाता हूँ आदि। प्रश्न 2 है, आपके आसपास अलग अलग काम करने वाले लोगों के बारे में चर्चा कर उनके व्यवसाय के बारे में लिखिए। तो आप अपने आसपास जो भी लोग रहते हैं, क्या काम करते हैं, उनके बारे में लिखना है। जैसे दुकानदार है, तो इसके बारे में लिखते हैं कि हमारे गांव में कई व्यक्ति दुकानदार हैं, दुकान पर वे सभी प्रकार का सामान रखते हैं। आप अपने विचार भी लिख सकते हैं इसमें। ख में जैसे शब्द है लोहार,
तो लोहार का मुख्य कार्य लोहे से विभिन्न प्रकार के सामान बनाना है और वो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के सामान बनाता है। फिर है शब्द कुम्हार। तो इससे वाक्य बनाएंगे। कुम्हार मिट्टी से घड़े बनाने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के बर्तन भी बनाते हैं। आगे वाला शब्द जो है बढ़ई है, ये लकड़ी का कार्य करते हैं और लकड़ी से विभिन्न प्रकार के घरेलू सामान बनाते हैं। इसके अलावा आप अन्य गांव में विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले जो व्यक्ति रहते हैं उनके व्यवसाय के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद कार्यपत्रक 42 है, जिसमें दक्षता दी है देखी हुई और परिवेशीय वस्तुओं जानकारियों पर सहज अभिव्यक्ति कर पाना। तो ये एक विज्ञापन दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, ऊपर छपी सामग्री को कहा जाता है। तो ये इस सामग्री को कहेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सूचना, विज्ञापन, समाचार पत्र या नोटिस। तो ये एक विज्ञापन है, तो इस पर टिक लगाएंगे। दूसरा दे रखा है, तुलसी और शहद के गुणों सहित का अर्थ होगा। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला है, जहाँ तुलसी और शहद बनता है वहीं इसे भी बनाया जाता है। दूसरा इसमें दिया है, इसमें शुद्ध तुलसी और शहद को मिलाया गया है। तीसरा है, इसे तुलसी और शहद के साथ पीना है। और चौथा विकल्प दिया है, इसमें तुलसी और शहद के औषधीय तत्व शामिल है। तो इसका सही उत्तर होगा घ वाला, इसमें तुलसी और शहद के औषधीय तत्व शामिल है। इस पर सही का निशान लगाते हैं। प्रश्न 3 है, यह विज्ञापन किसका है? तो अपने लिखेंगे, यह विज्ञापन एक आयुर्वेदिक कफ सिरप का है। प्रश्न 4 है, इस विज्ञापन में दी गई दवाई में कौन कौन सी औषधियों का मिश्रण है? तो लिखेंगे, इस दवाई में तुलसी, अदरक, शहद और मुलेठी का मिश्रण है। यह दवाई किस किस रोग के लिए है? प्रश्न 5, तो ये लिखेंगे, यह दवाई खांसी, जुकाम व गले की खराश के लिए रोग के लिए उपयुक्त है। प्रश्न 6 है, आपके घर खांसी जुकाम के लिए आप क्या क्या घरेलू दवाइयाँ देते हैं? लिखिए। तो आप अपने घर पर जो भी घरेलू नुस्खे अपनाते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे हमारे घर पर खांसी जुकाम के लिए अदरक की चाय व काढ़ा बनाया जाता है। इसके अलावा जो भी आप प्रयोग करते हैं वो चीज़ लिख सकते हैं। कार्यपत्रक 48 है आगे वाला, इसमें दक्षता दी गई है, संवेदनशील बिंदुओं पर अपनी बात लिख पाना। तो जो भी बिंदु दे रखे हैं उन पे बात लिखना है अपनी। तो प्रश्न 1 और चित्र नंबर 1 दे रखा है। प्रश्न 1 उसको देखकर उत्तर देने हैं। क्या दिखाई दे रहा है? तो लिखेंगे, चित्र में पिंजरे में बंद 2 तोते दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न 2 है, चित्र नंबर 1 में पक्षी क्या महसूस कर रहे हैं? तो इसमें देखो आप, तो अपने को देखने से पता लग रहा है कि चित्र 1 में पक्षी अपने आप को पिंजरे में कैद महसूस कर रहे हैं। फिर चित्र 2 दे रखा है और प्रश्न 3 है, उसको देख के उत्तर देना है कि चित्र 2 में पक्षी क्या कर रहे हैं। तो अपने को दिख रहे हैं कि पक्षी तो आसमान में उड़ रहे हैं। तो लिखेंगे, चित्र 2 में पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। फिर इसमें से प्रश्न 4 है कि चित्र 2 में पक्षी कैसा महसूस कर रहे हैं? तो उत्तर लिखेंगे, चित्र 2 में पक्षी अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। प्रश्न 5 दिया है, आपको कौन से चित्र के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है? तो उत्तर लिखेंगे, हमें चित्र 2 के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है क्योंकि वे स्वतंत्रतापूर्वक उड़ रहे हैं। आगे वाला कार्यपत्रक 65 है, दक्षता जिसमें दी गई है, विज्ञापन समाचार पत्र पढ़कर उनके बारे में समझना। तो इसमें विज्ञापन, इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप ये विज्ञापन है, इसको ध्यान से पढ़िए और नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें नगर निगम जयपुर से ये विज्ञापन दिया गया है और इसमें कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पर 2747 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं फ़ोन से। और कुछ यहाँ पर समस्याएं दी गई है, जैसे सफाई से संबंधित है, सीवर से संबंधित है, आवारा पशुओं से संबंधित, सड़क समस्या है, घर घर कचरा संग्रहण से संबंधित है और भी विभिन्न, जैसे आवारा पशु है, रोड लाइट है,
सड़क है, सीवर है, अवैध निर्माण है, नाली की मरम्मत है आदि से संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपको जो जानकारी देनी होती है वो जैसे फ़ोन या मोबाइल नंबर, पता, वार्ड नंबर, शिकायतकर्ता का नाम, कॉलोनी का नाम, शिकायत का विवरण आदि दर्ज करवाने होते हैं। और शिकायत दर्ज हो जाने पर शिकायतकर्ता को शिकायत क्रमांक दिया जाएगा तथा आपके फ़ोन पर मैसेज भी आएगा। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, आप किस नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो आपको अभी नंबर बताया 2747-400 यानी 2747-400 पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। प्रश्न 2 है, आप किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो अभी अपन ने पढ़ा, जैसे हम सफाई से संबंधित, सीवर से संबंधित, सड़क समस्या संबंधित, बिजली से संबंधित, आवारा पशुओं से संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करवाते समय आपको किन किन बातों की जानकारी देनी होगी। कोई 2 लिखनी है प्रश्न 3 के तहत। तो उत्तर लिखेंगे, हमें शिकायत दर्ज करवाते समय अपना नाम, पता, वार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करवाने होंगे। इसके बाद प्रश्न 4 है, यह विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है। तो उत्तर लिखेंगे, यह विज्ञापन नगर निगम जयपुर द्वारा जारी किया गया है। प्रश्न 5 लिखा है, विज्ञापनों से हमारा जीवन सरल हो जाता है, कैसे। तो विज्ञापन के माध्यम से हम अपनी समस्याओं को आसानी से घर बैठे दर्ज करवा सकते हैं, जिससे हमारे समय और धन की बचत होती है और हमारा काम है वो जल्दी से संपन्न हो जाता है। तो आज का हमारे ये कार्यपत्रक संपन्न हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।